हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। अब यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आई हुई है, एएससी इंडियन आर्मी के अंदर यहाँ पर भर्ती आई हुई है साथियों। यहाँ पर फायरमैन, ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, फायर इंजन ड्राइवर, एमटीएस, चौकीदार, यानी कि ये टोटल पोस्ट यहाँ पर भर्ती आई हुई है साथियों। अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर ये बात करने जा रहे हैं कि आपको आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर लगाने हैं और दस्तावेज किस प्रकार से लगाने हैं। और यहाँ पर आगे साथियों, यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल के अंदर आपको क्या क्या होने वाला है, लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर महिला और पुरुष हैं, दोनों इसके अंदर फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर साथियों नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको किस एड्रेस के ऊपर है ये फॉर्म है भेजना है साथियों। आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज भेजने हैं। तो यहाँ पर साथियों एक तो 10वीं की मार्कशीट आपको भेजनी है, और ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपको फ़ोटोकॉपी भेजनी है। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको, ये आप सभी को फ़ोटोकॉपी ही भेजनी है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास भेजना है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भेजना है आपको। अब ये कुछ साथी पूछेंगे कि सर कितना महीना पुराना होना चाहिए, आपका पुराना चल जाएगा। यहाँ पर आपका जाति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट की ये वैकेंसी नहीं है, इंडियन आर्मी की भर्ती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंटर का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है साथियों, यहाँ पर कि पद से संबंधित अगर आप किससे डिग्री मांग रखी है, यानी कि पद से संबंधित अगर आपके पास डिग्री मांग रखी है, डिप्लोमा मांग रखा है, तो यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर जो भी साथी फायरमैन और डीसीपीओ की अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पर डिप्लोमा लगाना है। और किसी के अंदर नहीं मांग रखा, लेकिन फायरमैन और डीसीपीओ के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा मांग रखा है, तो यहाँ पर आपको लगाना है। और अगर और किसी की साथी लगा रहे हैं फॉर्म, तो और किसी के अंदर डिप्लोमा वगैरह नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो यहाँ पर अधिकतर लगभग 99.99% इंडिया के अंदर सभी के पास है, लेकिन कुछ महान कैंडिडेट अगर हो जिनके पास यह आधार कार्ड नहीं हो, तो वो अगर आपके पास और कोई आईडी हो तो वो भी लगा सकते हो साथियों। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर कोई भी आईडी की आपको फोटोकॉपी लगानी है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि आपको एक स्वयं का डाक पता लिखा हुआ यहाँ पर एक लिफाफा है वो लगाना है उसके अंदर, यानी कि छोटा लिफाफा है, उसके ऊपर खुद का डाक टिकट, डाक का पता है वो लिखना है उसके ऊपर, और वो लगाना है आपको। एक लिफाफा आपके पास छोटा लिफाफा होना चाहिए, और वो लिफाफा कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप पर इस वीडियो के अंदर तो यही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये बम्पर वैकेंसी है। अगर आपको इस वैकेंसी का, क्योंकि फायरमैन वगैरह की वैकेंसी है, अधिकतर वैकेंसी आती नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, और ये कुछ वैकेंसी आती हैं, अगर आप मौका छोड़ दोगे तो फिर बाद में छोड़ ही दोगे, ये ध्यान रखिएगा आप। और आप सभी को खुशखबरी की बात बता दूं, ये भी जो वैकेंसी आती हैं इसका कोई भी बैच वगैरह नहीं चलता है, आप सभी को पता है। तो ये अपन एक आप सभी के लिए एक नई आप सभी के लिए नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐप है आपका, मैंने डेवलपर को दे दिया था जो तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो नई शुरुआत क्या है साथियों कि 2 से 3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर तो नहीं होगा, कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। 5-7 दिन के अंदर आपका जो ऐप है, ऐप का कार्य है वो कंपनी द्वारा पूरा हो जाएगा, और ऐप है आपका लॉन्च हो जाएगा। उस ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, क्योंकि टेस्ट जितने आप टेस्ट दोगे उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो इस भर्ती से संबंधित भी आपके जो टेस्ट हैं उस अपने ऐप के ऊपर चलने वाले हैं। और हरियाणा भर्ती आई हुई है, राजस्थान की आगामी जो फायरमैन भर्ती है, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन टेस्ट उसके ऊपर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे ऐप के ऊपर। और जो इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप फिर भी आप ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो आप 857 47 670 ये व्हाट्सअप नंबर है अपनी एकेडमी के, तो इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो।
अगर वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट बात आती है साथियों यहाँ पर कि आपको 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की यहाँ पर फोटो है वो रखनी है छोटे लिफाफे के अंदर। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, स्वयं सत्यापित। स्वयं सत्यापित का मतलब होता है कि सेल्फ अटेस्टेड, उसके पीछे है आपका सिग्नेचर करना है, प्लस में आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर लिखनी है। ये कैसे क्या करना है, आपको ये तैयार रखना है साथियों। कल है, कल की वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या भरना है फॉर्म को। ये तो आपको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट्स, फिर आप भागोगे कि सर हमारे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये आपको मैं पूरी वीडियो सेशन के अंदर, आने वाली वीडियो है उसके अंदर बताने वाला हूँ। अब आगे दे रखा है कि अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हो, यदि आपके पास है तो। ये ध्यान रखिएगा, सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हो। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि रोजगार पंजीकरण संख्या यहाँ पर आपको अवश्य भेजना है इसके अंदर। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको अगली वीडियो है उसके अंदर पता लगने वाला है, क्योंकि अधिकतर साथी हैं वो ये बोलते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड आया ही नहीं, एडमिट कार्ड आया ही नहीं। आपका एडमिट कार्ड आएगा कैसे, आप तो सही ढंग से फॉर्म को भरते ही नहीं हो, फिर कैसे आएगा आपका एडमिट कार्ड। मैं जैसे बताता हूँ वैसे भरा करिए, और फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर आप मेरे को मैसेज कीजिए कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, आपने जैसा बोला था वैसे हमने भरा था फॉर्म, फिर भी नहीं आया, तो फिर आप मेरे को बोलना। लेकिन आप पहले ही भर देते हो चूक, उसके अंदर भाई कुछ गलतियां कर देते हो, तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता। क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हो उसके अंदर तो आपको कुछ करेक्शन की यहाँ पर कुछ सुविधा मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर कोई सुविधा नहीं मिलती, यहाँ पर डायरेक्ट आपका रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है शारीरिक मापदंड की। तो यहाँ पर केवल सभी पोस्टों के लिए नहीं है, यहाँ पर केवल फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर, अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हो तो ही आपके ये फिजिकल स्टैंडर्ड है ये देखा जाएगा साथियों। यहाँ पर लंबाई दे रखी है 165 सेंटीमीटर। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दे रखी है साथियों। यहाँ पर छाती है तो छाती यहाँ पर 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक यहाँ पर उनकी छाती यानी कि सीना दे रखा है। अब यहाँ पर वेट है तो वेट यहाँ पर मिनिमम दे रखा है साथियों, मिनिमम आपके अंदर होना चाहिए 50 किलो। अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम आपकी हाइट के अनुसार आपका चेस्ट है वो, भाई नहीं चेस्ट नहीं, वेट होना चाहिए भाई हाइट के अनुसार। अब ये हाइट के अनुसार वेट वगैरह कितना होता है तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो। अब ये आपको कौन से एड्रेस के ऊपर भेजना है, तो एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस एड्रेस के ऊपर आपको है ये फॉर्म है भेजना है। कैसे क्या भरना है पूरी डिटेल में वीडियो आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से, भाई घर से क्या कैसे भरना है आपको, भाई पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे क्या जमा करवाना है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको अगली वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। तो साथियों अगली वीडियो सेशन के अंदर मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।